हिमालयाज। लाखों टूरिस्ट यहाँ हर साल आते हैं, लेकिन एक एरिया यहाँ ऐसा है जहाँ चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी दोनों ही जाने से कतराती है। यह है कोंकाला पास। ये कहानी शुरू होती है 2004 में, जब इसरो के साइंटिस्ट सैटेलाइट इमेजरी स्कैन कर रहे थे और उन्होंने ऐसी मेटालिक रिफ्लेक्शन देखी जो किसी नेचुरल ग्लेशियर या रॉक की तो नहीं हो सकती थी। जब उन्होंने जूम किया तो जो दिखा उसने एक ऐसी मिस्ट्री को जन्म दिया जो आज तक रिकॉर्ड्स में दबी हुई है। पहले समझ लेते हैं ये जगह है कहाँ। कोंकाला पास इंडिया और चाइना के बॉर्डर के 16,000 फीट की एल्टीट्यूड पर है। यह हाइट उतनी होती है जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच जंग हुई, उसके बाद से एरिया डिस्प्यूटेड है। मतलब दोनों कंट्रीज बोलते हैं कि यह हमारा है, लेकिन कोई भी यहाँ परमानेंटली नहीं रहता, कोई बेस नहीं बनाता। लोकल्स इसे बफर जोन कहते हैं। यहाँ रोड्स नहीं है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है, पास में कोई गांव नहीं है। सबसे नज़दीकी सिविलाइजेशन 15-16 किलोमीटर दूर है। पूरे साल में शायद 10-15 बार कोई मिलिट्री पेट्रोल यहाँ से गुजरती है। बाकी टाइम बिल्कुल सुनसान, सिर्फ बर्फ, पत्थर और एक अजीब सी खामोशी। लेकिन ये खामोशी बहुत कुछ छुपा रही है, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने इस एरिया को स्पेस से ऑब्जर्व करना शुरू किया, तब उन्होंने कुछ ऐसे पैटर्न्स नोटिस किए जो एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। और जब आर्मी के जवान यहाँ आए, उन्होंने अपने आंखों से कुछ ऐसा देखा जिसे वो आज तक भूल नहीं पाए। 2004 की बात है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक टीम हिमालयन रीजन स्टडी कर रहा था और प्रोजेक्ट लीडर थे डॉक्टर अनिल कुलकर्णी, जिनकी स्पेशलाइजेशन थी ग्लेशियर मूवमेंट और क्लाइमेट चेंज स्टडी करना। उनका काम था सैटेलाइट इमेजेस लेना और देखना कि ग्लेशियर्स किस स्पीड से मेल्ट हो रहा है, कितना पानी आ रहा है रिवर्स में। लेकिन एक दिन जब वो अपनी टीम के साथ सैटेलाइट इमेजेस देख रहे थे, उन्होंने कोंकाला पास में कुछ स्ट्रेंज देखा। इमेजेस में कुछ स्पॉट्स थे जो नॉर्मली नहीं होने चाहिए थे, बहुत ज़्यादा ब्राइट मेटालिक रिफ्लेक्शन जैसा। पहले तो टीम ने सोचा कि शायद सैटेलाइट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या फिर क्लाउड रिफ्लेक्शन हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने सेम एरिया को डिफरेंट सैटेलाइट से डिफरेंट टाइम्स पर देखा, तब भी वही स्पॉट्स दिख रहे थे। और सबसे अजीब बात, ये स्पॉट्स स्टेशनरी नहीं थे, ये मूव कर रहे थे। डॉक्टर कुलकर्णी ने जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट्स चेक करी, ये फाइंड करने के लिए कि क्या यहाँ कोई माइन है या फिर कोई मेटल डिपॉजिट, और आंसर था नहीं। उन्होंने एयरफोर्स से कांटेक्ट किया कि क्या कोई एयरक्राफ्ट मूवमेंट था यहाँ पर इस टाइम, और यहाँ से भी आंसर नहीं मिला। फिर उन्हें चाइनीज साइड से भी कंफर्म किया और सेम आंसर था नहीं। तो फिर ये क्या था? डॉक्टर कुलकर्णी ने अपनी ऑब्जर्वेशन ऑफिशियली रिपोर्ट की। इसरो ने एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करा, लेकिन कुछ महीनों बाद क्वाइटली सब कुछ बंद कर दिया गया। नो पब्लिक अनाउंसमेंट और ना ही कोई प्रेस रिलीज। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2012 तक। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, जिसे हम ITBP कहते हैं, उनके सोल्जर रेगुलर पेट्रोल कर रहे थे लद्दाख सेक्टर में। ये लोग ट्रेंड है एक्सट्रीम कंडीशन में काम करने के लिए। -30 डिग्री टेम्परेचर, हाई ऑल्टीट्यूड, ऑक्सीजन की कमी, सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। अगस्त का महीना था, रात के टाइम अराउंड 2 बजे। स्काई बिल्कुल क्लियर थी, स्टार्स साफ दिख रहे थे। अचानक से सोल्जर ने नोटिस किया हॉरिजन पे एक लाइट है जो नॉर्मल नहीं लग रही थी। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद चाइनीज़ पेट्रोल कर रहे होंगे फ्लैश लाइट लेके, लेकिन जब उन्होंने क्लोजली देखा तो रियलाइज़ हुआ कि यह लाइट ज़मीन पर नहीं, आसमान में थी, और ये लाइट ग्लो कर रही थी, ब्राइट होती ही जा रही थी। उसने अपने सीनियर ऑफिसर को अलर्ट किया। जब पूरी पेट्रोल टीम ने देखा, तब तक आसमान में मल्टीपल लाइट्स आ चुकी थी, येलो ऑरेंज कलर की। कोई साउंड नहीं, कोई इंजन नॉइज नहीं, कुछ नहीं। ये ऑब्जेक्ट स्लोली मूव कर रहे थे,
कभी रुक जाते, कभी डायरेक्शन चेंज करते। टीम ने फोटोग्राफ्स लेने की कोशिश करी, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा थी और लो लाइट कंडीशन थी। ये फिनोमेना 3 घंटे तक चला, पूरे 3 घंटे। सुबह होने से पहले ये लाइट्स धीरे धीरे फेड हो रही थी और गायब हो गई। आईटीबीपी ने इमीडिएटली रिपोर्ट की अपने हेडक्वार्टर्स को। चाइनीज साइड भी इन्फॉर्म किया गया क्योंकि एक शेयर्ड बॉर्डर एरिया था और चाइनीज रिस्पॉन्स इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा हमने भी देखा और हमें भी नहीं पता ये क्या था। तो अब तक हमने 2 इंसिडेंट्स देखे, 2004 और 2012, लेकिन ये सिर्फ 2 नहीं थे। जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुई आईटीबीपी की रिपोर्ट्स की, तब पता चला कि सिमिलर साइटिंग्स 2012 के बाद भी हुई है। नेक्स्ट 6 महीनों में ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा बार सिमिलर फेनोमेना रिपोर्ट किया गया। कभी लाइट्स ज़्यादा थे, कभी कम, कभी ड्यूरेशन छोटा था, कभी लंबा, लेकिन पैटर्न सिमिलर था और लोकेशन हमेशा कोंकाला पास के अराउंड का एरिया। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2013 में कमेटी बनाई जो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करे। कमेटी में थे डिफेंस एक्सपर्ट्स, इसरो साइंटिस्ट और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स। उन्होंने सभी रिपोर्ट्स को स्टडी करा, विटनेस से इंटरव्यू किए, चाइनीज़ काउंटर पार्ट से डेटा एक्सचेंज किया। इन्वेस्टिगेशन 6 महीने तक चली और जब रिपोर्ट आई तो ऑफिशियली बोला गया कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर फेनोमेना था। हाई ऑल्टीट्यूड पे कभी कभी एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसी होती है कि ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट हो जाता है या प्लाज्मा फॉर्मेशन होती है जो लाइट एमिट करती है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी गई और केस क्लोज कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है, अगर ये इतना सिंपल एटमॉस्फेरिक फेनोमेना था तो इतनी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की क्या ज़रूरत थी? और क्यों रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई? क्यों डिटेल्स शेयर नहीं किए गए? गवर्नमेंट एजेंसी नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होती है नेचुरल फेनोमेना के बारे में, तो फिर ये सीक्रेसी क्यों? तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये क्या हो सकता है? थ्योरीज बहुत सारी हैं, पर मैं आपको पॉपुलर वंस बताता हूँ। थ्योरी नंबर 1, एटमॉस्फेरिक प्लाज्मा। हाई ऑल्टीट्यूड पर एक्सट्रीम कंडीशंस में आयोनाइज्ड गैस पॉकेट बन सकते हैं जो ग्लो करते हैं। यूवी रेडिएशन और कॉस्मिक रेज के रिएक्शन से ये नेचुरल लाइट क्रिएट करते हैं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, पॉसिबल भी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्लाज्मा फॉर्मेशंस यूजुअली कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स तक रहती है। यहाँ तो 3-4 घंटों का ऑब्जर्वेशन है और वो भी 100+ बार। इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में प्लाज्मा फॉर्मेशन थोड़ा मुश्किल लग रहा है। थ्योरी नंबर 2, सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद इंडिया और चाइना एडवांस सर्विलेंस ड्रोन टेस्ट कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज छुपाती है, लेकिन अगर ये हमारा खुद का टेस्ट है तो इतना कंफ्यूजन क्यों? और अगर चाइना का है तो इंडिया ने एक्नॉलेज क्यों नहीं किया? और अगर इंडिया का है तो चाइनीज को इन्फॉर्म क्यों करा गया था? दोनों इक्वली कंफ्यूज थे। ये फैक्ट इस थ्योरी को वीक बनाता है। थ्योरी नंबर 3, एलियन थ्योरी। आपने बिल्कुल सही सुना, एलियन थ्योरी। पहली बात, ये एरिया परफेक्ट है अगर कोई अनडिटेक्टेड रहना चाहता हो तो। ना सिविलियन पॉपुलेशन, मिनिमल मिलिट्री प्रेजेंस, एक्सट्रीम आइसोलेशन। अगर आप अर्थ को ऑब्जर्व करना चाहते हो बिना नोटिस हुए तो ये जगह आपके लिए आइडियल है। दूसरी बात, केव सिस्टम। अगर अंडरग्राउंड बेस बनाना हो तो नेचुरल केव सिस्टम बेस्ट कवर प्रोवाइड करती है और कोंकाला में एक्सटेंसिव केव नेटवर्क है जो अभी तक फुल्ली एक्सप्लोर्ड भी नहीं है। तीसरी बात, और ये सबसे इंटरेस्टिंग है, ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर। आईटीबीपी रिपोर्ट्स कहती है कि इंटेलिजेंट मूवमेंट पैटर्न, फॉर्मेशन फ्लाइंग, सडन एक्सेलरेशन, कंप्लीट साइलेंस, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक नेचुरल फेनोमेना में नहीं मिलते, एडवांस ड्रोन्स में हो सकते हैं। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि एलियंस पक्का है, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन वैलिड है ना। अगर ये सब नेचुरल या मैनमेड है तो इतनी सीक्रेसी क्यों? यूएस गवर्नमेंट ने रिसेंटली यूएपी, अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना, को ऑफिशियली एक्नॉलेज किया है। उन्होंने एडमिट किया है कि कुछ साइटिंग्स हैं जहां वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी वाली कंट्री को नहीं पता, तो इंडिया और चाइना को पता होना ज़रूरी नहीं है। शायद कोंकाला में जो हो रहा है वो सेम कैटेगरी में आता है, जेन्युइनली अनएक्सप्लेन्ड, नॉट नेसेसरी एलियंस, बट डेफिनेटली नॉट फुल्ली अंडरस्टूड।